और इससे पहले कि हम आज का मुद्दा की तरफ बढ़ें, पहले देखते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। देखिए। सबके साथ सबका विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं। तो हम उनके कार्यों से, उनकी रीति नीतियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके नेतृत्व में काम करने का डिसीजन लिया। और आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाएं। जो मुझे भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं एक कॉमा का काम कर रही थी, तो उस दिन मैंने अपना ऋण उतारा और पहले की अपेक्षा अब मैं और ज़्यादा मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए और संगठनात्मक रूप से जो पार्टी मुझे आदेशित करेगी उसमें काम करने के लिए। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहा के कंफ्यूज होकर पिछले कुछ वक्त से जिस तरह के बयान दे रहे हैं, कुछ ऐसा ही हाल प्रदेश में कांग्रेस का है। लोकसभा चुनाव के वक्त शुरू हुआ नेताओं के डावाडोल होने का सिलसिला कांग्रेस में बदस्तूर जारी है। इंदौर कांड भी कांग्रेस के सीने पर नश्तर की तरह चुभा हुआ है। इंदौर की आग से जली कांग्रेस अमरवाड़ा के दंगल में भी उसकी आंच महसूस कर रही है। आखिर क्यों कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है? अमरवाड़ा में दोहराया जा सकता है इंदौर फॉर्मूला। उम्मीदवार के पाला बदलने को लेकर डरी है कांग्रेस। बचने के लिए आखिरी वक्त पर प्रत्याशी घोषित करेगी कांग्रेस। अमरवाड़ा में घट सकता है इंदौर जैसा घटनाक्रम। लोकसभा चुनाव में अक्षय बम ने वापस लिया था नामांकन। नाम वापसी के अंतिम दिन लिया था नामांकन वापस। अमरवाड़ा में आखिरी दिन पर्चा भरवा सकती है कांग्रेस। नाम वापसी तक निगरानी में रहेगा कांग्रेस उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। कांग्रेस अमरवाड़ा के दंगल में डर और आशंका के चलते उम्मीदवार उतारने से पहले हर तरह की सावधानी बरत रही है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी घोषित करके फ्रंट फुट पर खेल रही है। सूत्रों की माने तो चुनाव से पहले ही कमलेश शाह को मोहन सरकार में मंत्री भी बनाया जा सकता है। यहाँ की परिस्थिति बड़ी अलग है। और जहाँ तक अक्षय बम की बात है, देखिए अक्षय बम पहले से सौदा करके आए थे, काल नेमी का भेद धर के आए थे। ये हमारी गलती रही कि हम उनको पहचान नहीं पाए। लेकिन जहाँ तक छिंदवाड़ा की बात है, छिंदवाड़ा जो भी प्रत्याशी आए कांग्रेस का खुले तौर पर आएगा और दमदार आएगा। आप देखेंगे फिर से कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा आपके अमरवाड़ा चुनाव। कब तक छुपा के रखेंगे? सामने तो आएगा ही ना। फिर कांग्रेस अपने आप से इतने क्यों घबराती है? हमने सबसे पहले घोषणा कर दी कि कमलेश शाह जी हमारे उम्मीदवार हैं। सामने लाइए, आप भी अभी विचार कर रहे हैं। फिर ऐसे नहीं कि इंदौर जैसी घटना हो जाए। ये सब इतनी कोई सोचने की बात है? चुनाव है तो चुनाव में मैदान में आएगा ही सामने, लाइए आप सामने। कांग्रेस प्रत्याशी के फेर में उलझी है। वहीं बीजेपी ने अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके को चुनाव प्रभारी और हेमंत खंडेलवाल को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी चुनावी रेस में फर्राटा भर रही है तो कांग्रेस डर के साए में जी रही है। वो इंदौर की आग की आंच अमरवाड़ा में महसूस कर रही है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी। और आज का मुद्दा है इंदौर की आग, अमरवाड़ा में आंच। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बात बिल्कुल सही है। एक बार अगर आप जल जाते हैं तो बार बार आपको ये डर तो लगता है कि कहीं फिर न जल जाए। लेकिन बड़ा आनंद आता है भारतीय राजनीति के चरित्र को देखकर। आनंद तो मैं कह रहा हूँ, आप भी समझते हैं कि किस तरह का आनंद होगा ये, कि विक्रम आहाके क्या एक कंफ्यूज्ड राजनेता हैं या जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है एक मौका परस्त राजनेता हैं। कभी अंतरात्मा जागृत होती है, कभी अंतरात्मा फ्यूज हो जाती है, कभी अंतरात्मा चौराहे पर खड़ी हो जाती है, कभी अंतरात्मा ये कहती है, कभी अंतरात्मा वो कहती है। एक निर्णय करिए ना हाके जी, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। चलिए, सबसे पहले बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल। क्या अमरवाड़ा में बीजेपी दोहरा सकती है इंदौर कांड? पहला सवाल। दूसरा सवाल,
क्या इंदौर आग की आंच को अमरवाड़ा में महसूस कर रही है कांग्रेस? और तीसरा सवाल, क्या नेताओं की भगदड़ कांग्रेस के मनोबल को तोड़ रही है? ये 3 सवाल हैं, लेकिन कांग्रेस अगर इस भाव से चलेगी तो ये भी एक डर का भाव है और ये मदद नहीं करेगा, ये परेशान करेगा। जो मेहमान हैं हमारे, उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं रवि वर्मा जी, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। मनोज सैनी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर प्रेम व्यास हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनको भी दंडवत प्रणाम है। बड़ा शानदार प्रणाम किया व्यास जी आपने, आनंद आ गया, जय हो आपकी। सबसे पहले मनोज मुझे ज़रा समझाइए, गब्बर सिंह तो यही कहते थे, बड़ा चर्चित डायलॉग था कि जो डर गया जी, मरने का वो अर्थ नहीं होता। मरने का एक सबसे बड़ा शाब्दिक अर्थ होता है कि आप चौराहे पर खड़े हो जाइए कन्फ्यूजन के साथ कि कभी इधर कभी उधर, 2 कदम इधर 2 कदम उधर, फिर बीच में रहूं, राइट चलूं लेफ्ट चलूं साइड चलूं। ये कन्फ्यूजन जो है, कांग्रेस को अपने भ्रम से उबरना होगा, अपने डर से उबरना होगा, लड़ना होगा। कोई जाता है तो जाने देते हैं, हम फिर लड़ेंगे। आप तैयारी रखिए, 1 2 3 तैयारियां रखी जाती हैं। हो सकता है आप डमी कैंडिडेट रखिए जो ओरिजिनल कैंडिडेट हो। बहुत सारी बातें। कैसे देखते हैं आप अमरवाड़ा के रण को? देखिए, दिल्ली में अभी जब CWC की बैठक हुई शरद जी, तो मैं वहाँ मौजूद था और जो जानकारी है, राहुल गांधी ने यही कहा था कि जिसको जाना है वो चले जाए, डर के कब तक आप रहेंगे। लेकिन ये भी सच है कि एक डायलॉग है, मेरे से अच्छा आप बोल सकते हैं कि कहने को बहुत कुछ है लेकिन किससे कहें हम और सहें हम और मुझे लगता है कि आके की हालत भी कुछ इसी तरह की है कि वो किससे क्या कहे। कभी कहते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कभी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। आप देख रहे हैं कि दोनों जगह इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे कोई दो मत नहीं। और उस क्षेत्र का यदि विकास करना है तो विकास के साथ मजबूरी भी होती है, मुझे लगता है कई बार नगर पालिका अध्यक्ष या जो भी रहे होंगे वहाँ के, तो मुझे लगता है वो चीज़ भी दिखाई देती है। और आने वाले 5 साल तक तो कम से कम कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता। जो अमरवाड़ा था, छिंदवाड़ा था, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के खाते में चले गया और इसीलिए शायद आज आहत होकर ये बात कह रहे होंगे। लेकिन अब वो आहत है या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की उनकी मजबूरियां हैं। पर इतना ज़रूर है कि जिस तरह चल पड़ी चीज़ें जो आप कह रहे हैं, उस लाइन पर तो कांग्रेस को बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कब तक ये सब चलता रहेगा। कांतिलाल आपके साथ थे, वो चले जाते हैं, उसके बाद फिर अब आहाके से कहीं आप आहत हो जाते हैं या चिंतित हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ताकत आप देखिए कि वो एक तरफ तो ये एक मैसेज दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपने ही लोगों को प्रभारी बनाकर वहां पहुंचा दिया है, यानी चुनाव की तैयारी में भी लग गया। तो मुझे लगता है कांग्रेस को समझने और संभलने दोनों की जरूरत है। प्रेम व्यास जी, एक ही खेल अगर बार बार दोहराया जाता है तो ऊब पैदा करता है, देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगता और जो कर रहे हैं, इसीलिए चाहे मैजिशियन हो, जादूगर हो, वो भी खेल का, अपने जादू के खेल की शैली बदलते हैं, नए आइटम्स लाते हैं। क्रिकेट में प्लेयर्स हो, कोई गेम्स हो, वहाँ भी शैली बदलती रहती है। और बीजेपी की शैली भी निश्चित तौर पर कार्यकर्ता भाव की शैली है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस नेताओं को एक के बाद एक लाने की शैली है, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि वो कई बार ऊब पैदा करती है कि क्या ज़रूरत है इसकी, क्यों हो रहा है ये, आपके पास सब कुछ तो है, अब क्या चाहिए आपको। 163 का जनादेश है, क्या अमरवाड़ा बहुत ज़रूरी है? कई सवाल हैं। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं अमरवाड़ा की लड़ाई को और क्या है कहना आपका पार्टी की तरफ से? देखिए शरद जी, जो सभय आवास नाई राखू ताही प्राण की नाई। अब जो सभय होकर जिस तरह से कांग्रेस के गुण दोष नेतृत्व से असहज होकर, हतोत्साहित होकर, उत्साह के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है और आना भी चाहिए ऐसे लोगों को। आप देखिए कमलनाथ जी का जो भय और कोप था, जिसके कारण जो है पूरे छिंदवाड़ा में लगभग 50 वर्षों से 30 वर्ष लगभग समझ लें अपन, तो 30 से 40 वर्षों से कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में छिंदवाड़ा की राजनीति में परिवर्तन आया है। आज विकास की तरफ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ छिंदवाड़ा की जनता ने जो पूर्व का जनादेश था उससे यह स्वीकारोक्ति दे दी थी कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ में, जब 36,000 मात्र से जो है नकुल नाथ जी जीते थे, उसी समय तय होगा कि छिंदवाड़ा की जनता जो है अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में। उसके बाद में जो है पूरे प्रदेश भर से लाखों कार्यकर्ताओं का छोड़ना
और भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की राजनीति है, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति की ओर अग्रसर होना, ये इस चीज को प्रदर्शित करता है कि अगर कांग्रेस ने बोया पेड़ बबूल का तो फल कहां से पाए। तो निश्चित रूप से जो जितने भी दल हैं, जितने भी जो आम संस्कारित लोग हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो की क्या तरफ मैं ये चूंकि समझूं, पूर्व में क्या भय मैं के साथ ये समझूं डॉक्टर प्रेम व्यास की वहां भी पेड़ लगाएगी कांग्रेस अमरवाड़ा में और फल खाएंगे आप? देखिए, दो बात है, जो अपराध भगत सन करही, राम रोष पावक सो जरही। आप जी। देखिए किस तरह से जो है झंडा लगा हटा दिया, झंडा लगा हटा दिया, जो है बायोपिक से जो है झंडा लगा हटा दिया, समर्थित नेताओं ने झंडा लगाया हटा दिया। तो निश्चित रूप से जनता के मध्य कंफ्यूजन नहीं है, इनके शीर्ष नेतृत्व ने कंफ्यूजन क्रिएट करा है, जनता के मध्य भी और आम नेताओं के मध्य जी। भी। और इसीलिए यह परिस्थिति हुई है कि 2900 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री अर्जित करी है, जनता का आशीर्वाद चलिए मैं प्राप्त करा है। लौटूंगा रवि वर्मा जी, बीजेपी तो पूरे मूड में है साहब, वो तो कहीं कोई कसर छोड़ती हुई दिख नहीं रही है और बहुत साफ तौर पर उनका कहना है, और वो तो सारा दोष आप ही पर मढ़ रहे हैं कि भैया अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं और इधर उधर की बात करते हो। जगदीप का डायलॉग शोले वाला, दिन भर यहाँ बैठते हो और 50 झूठ हमसे बुलवाते हो। जी शरद जी, देखिए जिस तरह से बातें कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, उनमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ा है मध्य प्रदेश में, देश में सबने देखा है, सारे प्रत्याशियों ने पूरी हिम्मत और ताकत के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन जो इंदौर की बात है या छिंदवाड़ा के परिप्रेक्ष्य में आज जो चर्चा चल रही है, तो वो भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके का खुला खेल खेला, किस तरीके से विपक्ष में चुनाव लड़ने का जो पैटर्न तो था। आप बचाइए ना सर, अपनी अच्छी मजबूत रणनीति बनाइए। कांग्रेस पार्टी ने एकदम अपनी रणनीति बना रखी है। देखिए, जाना और आना भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ है, कांग्रेस में भी हुआ है। 2 से 3 माह पूर्व जब विधानसभा चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम जो नेता विधायक थे वो छोड़कर आए। तो ये नीति और नियत का जो खेल है, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत निर्णय में शामिल है। उसकी नीति और नियत क्या है, क्या करवा दे, ये उसका एक अपना निश्चय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम लोग थे जो नहीं रोक पाए, कांग्रेस में टूट कर आए और खूब दमदारी से आए। आपने देखा कि कितने किलोमीटर का एक मेला लगा हुआ था कांग्रेस दफ्तर के बाहर। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो अमरवाड़ा के विषय में बात चल रही है, पूरी हिम्मत और ताकत के साथ रणनीति बनाना चालू कर दी और बना भी ली है। हमने विजयपुर सीट की बात हो, मैं तो और आगे बढ़कर कहता हूं, बुधनी को लेकर भी हमने अपने पर्यवेक्षक भी नियुक्त करती है। प्रत्याशी की बात है, प्रत्याशी को एकदम तय समय पर हम लेकर आएंगे और हिम्मत और ताकत के साथ अमरवाड़ा भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बात यहां होती है कि इकबाल तो भारतीय जनता पार्टी का खत्म हुआ है देश में, क्योंकि आज अगर इस तरह की बात उठ रही है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि उसे इस तरह के प्लान करने पड़ रहे हैं या इस तरह की खरीद फरोख्त की राजनीति करनी पड़ रही है। सूरत, चंडीगढ़ या इंदौर या जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी है, तो जनता ने भी इंदौर में लेकिन बताया कि 2.5 लाख जिस तरीके से जो नोटा का वोट था, तो ये भी बताया कि ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश या देश में कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, तो चलिए, कांग्रेस तो दावा कर रही है कि उसकी स्थिति बेहतर है और जिस तरह से बीजेपी आरोप है कांग्रेस का कि छल और तमाम तरह के हथकंडों का उपयोग करके खींचने की कोशिश कर रही है कांग्रेस के नेताओं को, इसकी कलई लोकसभा चुनाव में खुल चुकी है। मनोज, निश्चित तौर पर लोगों को ये पसंद नहीं आता कि आप बार बार एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न से आप आगे चलें, और अगर हम देखें भी कि जो लोकसभा के नतीजे हैं वो भी ये जनता की मंशा कम से कम ये तो बताती है कि विपक्ष भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, दुबला पतला नहीं होना चाहिए, उसका साइज़ भी अगर वो 60 है तो 45 तो होना चाहिए विपक्ष का साइज, और इस बार हम यही देख रहे हैं। तो अब क्या मध्य प्रदेश में भी ये सारी चीज़ें, क्या आप बीजेपी लगातार देखते हैं, क्या अंदर ये सब बातें हैं कि अब बंद होना चाहिए, बहुत हो गया, और अक्षय बम को लाने से क्या फ़र्क पड़ गया? आपके 3-4 लाख वोट ही बढ़ गए, 8 लाख से तो वैसे ही जीत रहे थे ललवानी। देखिए सर जी, 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, लेकिन देश की राजनीति में जो दिखाई दिया, खासकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर, तो अंदर खाने तो कई तरह की चर्चाएं होती रहती। कई नेताओं से मेरी बात भी होती, तो वो जो जिस आग का आप चर्चा कर रहे हैं, उस आग में कार्यकर्ता जल भी रहा है, वो गाहे बगाहे बात करता रहता, वरिष्ठ नेताओं के सामने ये बात पहुंचती रहती। लेकिन मैं कल ही देख रहा था, कल फिर भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग शामिल हो रहे थे, वहाँ मैं मौजूद था, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अभी कम से कम उपचुनाव तक इसको रोकने के मूड में नजर आ रही। और आने वाले दिनों में ये सच है कि जो भी
प्रत्याशी कांग्रेस का होगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करेगा या करवाया जाएगा, एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी कम से कम बीजेपी वहां ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि कमलेश शाह को लाने के बाद बीजेपी ये मानकर चल रही कि हमारे पास बहुत मजबूत कैंडिडेट है और जिस गढ़ को हम नहीं भेद पाए, जैसे छिंदवाड़ा भेद दिया, अमरवाड़ा को भी भेद देंगे, वो भले कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति हो, तो वो उस रणनीति पर काम करे। इसलिए उन्होंने अपने प्रभारी, सह प्रभारी सब नियुक्त कर दिए। पर कांग्रेस को इतनी डरने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपनी रणनीति बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी अपनी रणनीति पर चल पड़ी। और एक और ट्रेंड बड़ा विचित्र चल गया है, हर सीट अब छोटी से छोटी सीट, कई बार तो मुझे आश्चर्य होता है कि नगरीय निकाय के चुनाव भी नाक का सवाल हो जाते हैं। अमरवाड़ा भी अब नाक का सवाल हो गई, बीजेपी के लिए भी कांग्रेस के लिए। अरे काहे इतना बीपी बढ़ाते हैं सर, काहे का नाक का सवाल हो गई। जो पार्टी जीतनी थी वो 163 के प्रचंड जनादेश से जीत चुकी है, जिसको 60 के आसपास सीटें मिली हैं, वो विपक्ष में बैठी है, तो काहे को नाक का प्रश्न बनाना। आपको याद होगा शरद जी, आप जो कह रहे हैं, एक पार्षद का चुनाव हुआ था छिंदवाड़ा में, आपने देखा था कि दोनों दल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों दल लगे हैं ऐसे कि ऐसा लग रहा है कि तमाम पूरा युद्ध की तरह लगा। और चुनाव चुनाव चुनाव, ऐसा लगता है अभी हम चुनाव से निपटे हैं। और फिर अमरवाड़ा ऐसा चल रहा है कि जैसा घमासान छिड़ रहा है। व्यास जी, लगता तो आपको भी होगा, भले ही ये मंच नहीं है कि आप अपने मन की बात यहाँ कह दें, लेकिन आपको भी लगता होगा क्या चुनाव, हर समय चुनाव, नाक का सवाल, हम जीतेंगे, दम नहीं है सामने वाले में, बड़ा दम है हम में, हम ही दमदार हैं, बाकी सब कमज़ोर हैं। मतलब फिर वही बात उठती है कि हर चुनाव ऐसा क्यों हो जाता। देखिए शरद जी, दोनों बातें अलग है। कार्यकर्ताओं का उत्साह होता है जब चुनाव आता है, क्योंकि जब बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है ना, तो उसको एग्जाम्स का अरे तो उत्साह अच्छे होता है, से तो चाहे आप ही कर रहे हैं पढ़ाई। जो बच्चा लीजिए। कमजोर होता है, मैं कमजोर था, मैं बहुत डरता था परीक्षा से। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे साल अगर पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित रूप से वो एग्जाम्स का इंतजार करते हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो। अब जो बच्चा चीटिंग करके पास होता है, निश्चित रूप से वो तो आरोप ही लगाएगा ना। वो कभी ईवीएम पे आरोप लगाएगा, कभी ईडी पे आरोप लगाएगा, कभी संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाएगा, कभी 150 डीएम को फोन लगाने का आरोप लगाएगा। और अभी हालिया मध्य प्रदेश में आप देखिए किनको बचा पाए, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। आप देखिए सूरज पचौरी जी मंत्री रहे, बड़ा कद रहा है, उसके बाद छोड़ के चले गए, तो कुछ तो कमी रही होगी तेरे ही किरदार में, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और दूसरी जो है, आप शुक्ला जी को देखिए, पटेल जी को देखिए, 3 से 4 लाख अटूट कार्यकर्ताओं का टूटना और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, उसके बाद दोनों बार के जनादेश कांग्रेस के खिलाफ आना, ये इस चीज को प्रदर्शित करता है कि ना तो फर्श पे आप व्यवस्थित है और ना ही जो है अर्श पे आप व्यवस्थित है। तो दोनों जगह पर जब आप व्यवस्थित हो गए, आपने बड़ा अव्यवस्थित गंभीर हो गए। आरोप लगाया व्यास जी। आपने कहा कि चीटिंग करके पास होने की कोशिश करते हैं, तो आपके यहाँ ये जो कांग्रेस से आने वालों की झड़ी लगी है, ये कोई बहुत नैतिक और बड़ा धार्मिक किस्म का आयोजन है जो आप लोग करते हैं? देखिए, हमने तो आने वालों, मैंने क्या कहा था कि जो सभा आवा शरणाई राखू ताही प्राण की नाई। अब जो है, जो सभा होकर आएगा तो प्रणाम है निश्चित रूप आपको। से- जी जी जी, वाह 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 वाह। इसीलिए मैंने मानस कहा के आपको दोनों मर्मज्ञ बातें है, ऐसा कही। प्रतीत होता है आप जी। हर अवसर के लिए चौपाई कंठस्थ है आपको जी। देखिए, विप्र भ्राता, आप बड़े विप्र भ्राता, इसीलिए मैंने आपको प्रणाम जो है यहाँ से करा था। जय आप हो, शिरोधार्य हैं। जी जी। देखिए, दूसरी चीजें जो मैंने कहा है कि आप पूर्व में छिंदवाड़ा की जनता या समूचे मध्य प्रदेश जिस तरह से बयान दिए गए थे, जनता उससे अपने आप को पीड़ित और उद्वेलित मान रही थी। छिंदवाड़ा का हमारा इंटरनल सर्वे 3 वर्षों से कह रहा था कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव का जो है जीतेगी। उसके पूर्व में निश्चित रूप से जिस तरह से चुनाव हुआ था पूरे मध्य प्रदेश में, उसमें जो अटूट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला था, चाहे कांग्रेस के नेता टूटकर आते चाहे ना आते, ये दोनों विषय अलग थे, लेकिन जनता का जनादेश भारतीय जनता का पार्टी के साथ ये प्रदर्शित करता है कि जो हमने निर्णय लिए थे, जनता ने उसको स्वीकारा है। चलिए वर्मा जी, मुझे तो बहुत गंभीर विषय दिख रहा है। बीजेपी तो अमरवाड़ा को बिल्कुल तय मानिए कि उसने तो इसको बहुत अपनी सीधे प्रतिष्ठा से जोड़ा है। और डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से धुआंधार दौरे और पहले जाकर पिच का मुआयना भी कर लिया है उन्होंने कि किस तरह की बल्लेबाजी के लिए ये अनुकूल है, तो मुझे लगता है कि ये भी बड़ा रोचक चुनाव तो होने जा रहा है। अब आप देखिए भैया, संभालिए ज़रा, ऐसा ना हो कि ये वन साइडेड मैच हो जाए। अमेरिका और भारत की तरह रोचक बनाइए ज़रा इसको, कम से कम कुछ अर्ली विकेट्स तो पिकअप करिए जिससे इस मैच में जान आए।
जी शरद जी, बिल्कुल रोचक ये चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि इस बात का भ्रम कतई नहीं पालना चाहिए। नीलेश व्यास जी को मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आज से कुछ माह पूर्व भी छिंदवाड़ा जो पूरे तरीके से कांग्रेस में था, चाहे महापौर हो, विधायक हो या सांसद हो, या जिलों में पंचायतों की बात हो, तो छिंदवाड़े की जनता ने हमेशा से कांग्रेस का साथ दिया है। हो सकता है परिणाम हमारे इस बार विपरीत रहे हैं, लेकिन इस तरह की गलतफहमी में आ जाना और इस तरह की बातचीत करना कहीं ना कहीं जनता को अहंकार की तरफ ले जाती है कि आप बड़े अहंकार से बात कर रहे हैं। तो ये जनता है, सब जानती है, और जनता इस बात को भी जानती कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम वादे किए थे, सरकार बन चुकी है, उनको धरातल पे आके उनको काम करना चाहिए। केवल जनमत का सौदा करना, धनबल के आधार पर अगर आप प्लानिंग इस तरह की करते हैं कि इंदौर दोहरा देंगे और इस तरह की जो आज बात उठ रही है, चर्चा का विषय है, तो जनता भी अगर देख रही हो, सुन रही हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कमर कस के तैयार हो गई होगी कि इस तरह के, कम से कम छिंदवाड़े की जनता तो पसंद नहीं करेगी इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का जो कृत्य है। और छिंदवाड़े ने हमेशा से कांग्रेस को साथ दिया, उसके हक अधिकारों की लड़ाई कांग्रेस ने हमेशा से लड़ी है, छिंदवाड़ा से ही और प्रतीत हम होते हैं पूरी व्यास जी, स्पष्ट व्यास जी नीति के नहीं, साथ वर्मा जी तैयार है। आप छिंदवाड़ा से ही हैं? जी, मैं छिंदवाड़ा से नहीं हूं, मैं मध्य प्रदेश से हूं, लेकिन छिंदवाड़ा ने हमेशा से कांग्रेस का साथ दिया, हर मोर्चे पर दिया। और विगत इस लोकसभा चुनाव के पहले भी हर मोर्चे पर, हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जनता ने जनमत दिया है। तो मैं जनता के सम्मान करता हूं, और उसका जो मैंडेट है, मुझे पूरा भरोसा है कि पुनः कांग्रेस के पक्ष में आएगा। शुभकामनाएं आपको भी, व्यास जी को भी, बीजेपी कांग्रेस दोनों को। मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि छिंदवाड़ा में मैंने अक्सर सुना छिंदवाड़े बोलते हैं, छिंदवाड़े जो लोकल छिंदवाड़ा का व्यक्ति है, जैसे ग्वालियर एक बड़ा क्लियर है, दमोह को दमोह है, मध्य प्रदेश की अपनी छटा है, तो इसीलिए मैंने पूछा आप महाकौशल से हैं कि नहीं। मनोज, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका, किस तरह देखते हैं आप ये रण? तो मुझे फिर लग रहा है कि भीषण होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने भी इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, कमलनाथ जी को एक और चोट देनी है, और कांग्रेस ने भी तय किया है कि नहीं, अब की बार हम जवाब देंगे। तो दोनों की स्ट्रैटेजी बहुत लुका छिपी वाली होगी, बचा बचा के एक एक कदम चलेंगे और दिलचस्पी बढ़ेगी अमरवाड़ा की। बिल्कुल शरद जी, और इसीलिए शाह वर्सेस शाह की तैयारी है। उन्हीं के परिवार से किसी व्यक्ति को कांग्रेस भी ढूंढने में लगी है, ताकि वो वोट कहीं डाइवर्ट हो जाए दोनों की तरफ। तो बहुत अलग रणनीति के साथ कांग्रेस भी बढ़ रही है, और ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कम है, नाथ वर्सेस बीजेपी ज्यादा होगा, क्योंकि हाल ही में एक लंबी चोट उनके साथ हुई है जब मुझे लगता है जीतू पटवारी भी जवाब देना चाहेंगे, जीतू पटवारी भी जवाब देना चाहेंगे। 29 सीटें जिस तरह गई हैं, बिल्कुल, कम से कम वो भी कुछ स्कोर में, कम से कम ऐसा तो ना लगे कि 29-0 गया है। पूरा जोर लगाएगी कांग्रेस और कोशिश करेगी, देखते हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प होगा शरद जी, गोंडवाना को साथ लेकर कौन आ रहा है, जिसके साथ गोंडवाना यदि जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से उसको एक बढ़त मिलेगी। और जैसा आसार हैं, बहुत दिलचस्प आसार हैं बीजेपी की तरफ से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और अब ये कहा जा सकता है, अगर हम बात करें अमरवाड़ा के रण की, तो ये बहुत ही दिलचस्प है, कारण हमने इस डिबेट में तमाम वो मुद्दे छूने की कोशिश की है। देखना होगा, कांग्रेस को अपने नैराश्य से उबरना होगा और बीजेपी को अति आत्मविश्वास में नहीं जाना होगा। और इसके बीच में अगर दोनों पार्टियां खड़ी होंगी, एक निराश नहीं होगा, एक अति आत्मविश्वास में नहीं होगा, तो तय मानिए कि T20 के फाइनल की तरह एक बहुत रोचक मुकाबला आपको फिर देखने के लिए मिल रहा है। आगे देखिए अफसरनामा 2018 बैच के युवा IAS ऑफिसर अक्षय तेमरवाल के साथ, जो स्वच्छता मिशन शहरी मध्य प्रदेश के मिशन डायरेक्टर भी। बहुत दिलचस्प बातचीत है, कैसे बैतूल का ये नौजवान जो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है, किस तरह आगे बढ़ता है और किस तरह देश की सर्वोच्च सेवा में अपना स्थान बनाता है। ज़रूर देखिए, बहुत ही प्रेरणादायक बातचीत है। नमस्कार।